गांव के एक कोने में एक युवक रहता था जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हर बार जब वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की कोशिश करता तो असफलता उसका रास्ता रोक लेती। वह मेहनती था, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था, लेकिन जैसे ही किसी कठिनाई का सामना करता, उसका आत्मविश्वास टूट जाता। हर असफलता के बाद वह खुद को और ज्यादा नकारात्मक विचारों से घेर लेता। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वह निराशा की दलदल में फंसता चला गया। एक दिन जब उसकी हताशा चरम पर थी, उसने सुना कि गांव के पास एक महात्मा रहते हैं जो लोगों को उनके जीवन की समस्याओं का हल बताते हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा। महात्मा एक साधारण कुटिया में रहते थे और सादगी भरा जीवन जीते थे। युवक ने उनसे अपनी समस्या बताई। मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता हूं, लेकिन असफलता मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं अब और हार नहीं झेल सकता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए युवक को ध्यान से देखा और बोले, सफलता पाने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। तुम्हारे मन की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे विचार और दृष्टिकोण तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर तुमने अपने भीतर नकारात्मकता पाल रखी है तो बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। युवक ने उनकी बात सुनकर उलझन भरे स्वर में पूछा, पर मैं अपने विचारों को कैसे बदलूं? मैं हर असफलता के बाद खुद को और ज्यादा कमजोर महसूस करता हूं। महात्मा ने उसे 3 कहानियां सुनाई जो उसकी समस्या का समाधान थी। पहली कहानी एक किसान की थी। महात्मा ने कहा, एक किसान था जिसकी जमीन बंजर थी। उसने सालों तक मेहनत की, लेकिन फसल नहीं उग सकी। वह हार मानने ही वाला था कि एक वृद्ध ने उसे सलाह दी कि वह अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जैविक खाद डालना शुरू करे। किसान ने ऐसा ही किया। उसने पहले साल घास उगाई, दूसरे साल सब्जियां और तीसरे साल उसकी जमीन सोना उगलने लगी। महात्मा ने युवक की ओर देखा और बोले, तुम्हारे विचार उस बंजर भूमि की तरह हैं। जब तक तुम उन्हें अच्छे विचारों की खाद नहीं दोगे, वे उपजाऊ नहीं बनेंगे। फिर महात्मा ने उसे दूसरा उदाहरण दिया। एक नाविक था जो समुद्र में एक बड़े तूफान में फंस गया। उसकी नाव डूबने की कगार पर थी, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपने मन को शांत रखा और सोचा कि अगर मैं घबराया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत और चतुराई से नाव को संभाला और किनारे तक पहुंच गया। महात्मा बोले, तुम्हारे जीवन का तूफान तुम्हारे डर और असफलताएं हैं। इनसे निपटने का एकमात्र तरीका है अपने मन को शांत रखना और सकारात्मक सोच को अपनाना। अंत में महात्मा ने एक मूर्तिकार की कहानी सुनाई। एक मूर्तिकार था जिसे एक सुंदर मूर्ति बनानी थी। उसने पत्थर को तराशना शुरू किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। वह बार बार नई शुरुआत करता और हर बार थोड़ा बेहतर करता। अंततः उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। महात्मा ने युवक को समझाया, हर असफलता तुम्हें एक नई सीख देती है। जब तक तुम अपनी गलतियों से सीखते रहोगे और खुद पर विश्वास रखोगे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। युवक ने महात्मा की बातों को गहराई से समझा और उनके बताए रास्ते पर चलने का निश्चय किया। उसने अपने विचारों को बदलने पर काम शुरू किया। जब भी कोई मुश्किल आती, वह महात्मा की कहानियां याद करता और खुद को प्रेरित करता। धीरे धीरे उसकी नकारात्मक सोच खत्म हो गई और वह आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। समय के साथ उसने न केवल अपनी मंजिल पाई, बल्कि अपने जीवन को भी सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर दिया। महात्मा की दी गई सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे सिखाया कि असली शक्ति उसके अपने विचारों में छिपी हुई है। जय श्री राम।